और अब बात देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हर वक्त इस ताक में रहती है कि उसे भारत सरकार की अहम परियोजनाओं या सुरक्षा से जुड़े गोपनीय कार्यक्रमों की जानकारी हासिल हो जाए। इसके लिए आईएसआई कुछ भी करने की फिराक में रहती है, यहां तक कि हनी ट्रैप भी। हनी ट्रैप यानी किसी को मोहजाल में फंसाकर उसे भावुक कर या बहला फुसला कर गोपनीय जानकारियां निकलवा लेना। बीते कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब आईएसआई ने हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया और इस मामले में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। इसे लेकर भारतीय एजेंसियां काफी सतर्क रहती हैं और सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने को लेकर आगाह करती हैं। लेकिन फिर भी कई केस सामने आते रहे हैं और ऐसे ही एक केस में इसी महीने नागपुर की एक अदालत ने ब्रह्मोस परियोजना से जुड़े रहे एक पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की ये खास रिपोर्ट। जासूसी की दुनिया का एक पुराना मायावी हथियार हनी ट्रैप। इतिहास गवाह है कि कई सत्ताओं के लिए हनी ट्रैप चुनौती बनता रहा है। हाल के दौर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई इस हथकंडे का हर मुमकिन इस्तेमाल करती रही है। बीते कुछ अरसे में एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे यह साफ होता है कि आईएसआई हनी ट्रैप के जरिए भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों और वैज्ञानिकों को फंसाने का सिंडिकेट चला रही है। हनी ट्रैप का यह जाल सोशल मीडिया पर एक जान पहचान से शुरू होकर दोस्ती की तरफ बढ़ता है। पाकिस्तान के खुफिया एजेंट महिला दोस्त बनकर अपने लक्ष्य के करीब आते हैं और फिर उसे मोहजाल में फंसा लेते हैं। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप करना आसान है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस पैंतरे को अपना रही है, जिसमें थोड़ी बहुत मशक्कत और कुछ समय लगाने के बाद कोई ना कोई जाल में फंस जाता है। ये सच्चाई है कि ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आईएसआई है वो बड़े जोरों से लगी हुई है एक प्रकार से हनी ट्रैप करने के लिए ऑफिसर्स को, और जो कि आपके फौज में भी हैं या वो किसी ऐसे ओहदे में सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में, या वो साइंटिस्ट हैं जिनके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसको हासिल करने के लिए वो उनको हनी ट्रैप करते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स हैं। हनी ट्रैप का एक उदाहरण देखिए। ब्रह्मोस जैसी संवेदनशील और अहम परियोजना में काम करने वाले पूर्व वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल। पाकिस्तान को खुफिया दस्तावेज लीक करने के आरोप में 3 जून को नागपुर की सेशंस कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निशांत अग्रवाल को आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस और यूपी एटीएस ने अक्टूबर 2018 में निशांत को गिरफ्तार किया था। इस सिलसिले में हमने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक पूर्व अधिकारी आर.के. यादव से बात की। उन्होंने बताया कि हनी ट्रैप के जरिए किसी अफसर से कैसे जानकारियां निकाली जाती हैं और कैसे अब गोपनीयता कम होती जा रही है। यूजुअली तो जो उसका डेस्क होता है, जिस डेस्क पे वो काम कर रहा है, अब जैसे वो रविंदर सिंह था हमारे यहाँ, उसको सीआईए ने ट्रैप किया हुआ था, तो वो दूसरे ऑफिसर से भी इंफॉर्मेशन किसी तरह ले लिया करता था जाके। तो वो उसने फिर काफ़ी डैमेज किया था देश को, हमारी एजेंसी को, और अपने डेस्क के अलावा दूसरे डेस्क से भी उसने इंफॉर्मेशन ली थी। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ एक कहावत है, नीड टू नो, और नीड टू बोलते हैं कि जितना ज़रूरी हो उतना ही जानना चाहिए। पहले तो हमारे यहाँ एक रिस्ट्रिक्शंस थी कि अगर आप फ्लोर टू फ्लोर ही रहेंगे, रूम टू रूम ही रहेंगे, अगर आप सेकंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो थर्ड पे नहीं जाएंगे। अब वो एटीट्यूड सब बदल गए हैं आज के लाइफ में, अब वो इतनी सीक्रेसी नहीं है। निशांत अग्रवाल के केस में यूपी एटीएस ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बताया कि निशांत को फंसाने के लिए
हनी ट्रैप का पूरा जाल सोशल मीडिया के जरिए बिछाया गया। किसी एजेंट ने सेजल नाम से पाकिस्तान से एक फेसबुक अकाउंट बनाया था। उसने फेसबुक पर अग्रवाल से संपर्क कर बताया कि वो यूके की हेज एविएशन में एक रिक्रूटर है। अग्रवाल के प्रोफाइल में लिखा था कि वो ब्रह्मोस एरोस्पेस में एक सीनियर सिस्टम्स इंजीनियर है। अग्रवाल फेसबुक पर किसी नेहा शर्मा और पूजा रंजन के भी फ्रेंड थे। वो दोनों अकाउंट भी पाकिस्तान से ही एक्टिव थे। इस बीच अग्रवाल ने सेजल के साथ लिंक्डइन पर भी चैट की। सेजल के कहने पर अग्रवाल ने उसके द्वारा भेजे गए एक लिंक को क्लिक कर दिया था। 2017 में निशांत ने सेजल के ही कहने पर अपने निजी लैपटॉप पर 3 ऐप्स के विस्पर, चैट टू हायर और एक्स ट्रस्ट इंस्टॉल किए थे। लेकिन ये ऐप दरअसल मैलवेयर थे जो अग्रवाल के लैपटॉप से डेटा चुराते थे। यूपीएटीएस के मुताबिक फेसबुक अकाउंट सेजल के जरिए आईएसआई ने भारत में संवेदनशील परियोजनाओं में काम कर रहे कुछ और अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। दरअसल जो भी अफसर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेगा वो ऐसे किसी भी टोही संपर्क से बच सकता है। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अपना जो है एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करें, बताते रहें कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान की जो स्पेशल आईएसआई एजेंसी है ये हथकंडे इस्तेमाल करती है, और जो ऑफिसर्स हैं, जो बाकी ओहदेदार हैं, उनको चौकन्ना रहने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हनी ट्रैप से जुड़ा एक और मामला देखिए। इस साल फरवरी में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी सतेंद्र सिवाल को यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस के मुताबिक यहां भी फेसबुक के जरिए सतेंद्र सिवाल को फंसाया गया। किसी आईएसआई ऑपरेटिव ने एक फर्जी नाम पूजा से फेसबुक पर सिवाल से दोस्ती की, खुद को एक रिसर्चर बताया और कई महीने तक सिवाल उसके साथ चैट करता रहा। इस दौरान आईएसआई ने पूजा बनकर सतेंद्र सिवाल से विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सेना से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां हासिल कर लीं। जानकार कहते हैं कि इंटरनेट ने अब जासूसी के तौर तरीके भी बदल दिए हैं। उस समय जो तरीके थे वो ज्यादातर मैनुअल थे, क्योंकि उसके अंदर आपका नेट नहीं था, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। मगर आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इंटरनेट है आपका, तो इससे आप अगर देखेंगे कि जो स्पाइंग है इसके तरीके बदल गए हैं। ये लड़ाई आमने सामने की नहीं बल्कि डिजिटल है। एक तरह का कोल्ड वॉर है जहां पर दुश्मन को पहचानने में गलती हो जाती है या फिर पैसे या किसी और लालच में खुफिया जानकारियां दुश्मन को दे दी जाती हैं। शीत युद्ध के दौर में जासूस बार्स और नाइट क्लब्स के जरिए अपने टारगेट्स फंसाते थे, लेकिन तकनीक ने जासूसी करने का तरीका भी बदल दिया। इंटरनेट के इस दौर में अब किसी तक भी पहुंच बनाना बहुत आसान हो गया है। वास्तविक पहचान छिपाने की बड़ी गुंजाइश ने सोशल मीडिया को जासूसों के लिए एक नया और बड़ा खेल का मैदान बना दिया है। मीडिया ने काफ़ी तरक्की की है, उससे फ़र्क पहले तो ज़्यादातर फ़ोन से ही होता था मामला। अब तो ये आपकी व्हाट्सएप हो गया और दूसरे तरह की वो हो गया, फेक एआई हो गई है, ये चीज़ें आ गई है। कुछ साल पहले यूपीएटीएस ने महिलाओं के नामों से बने 125 फेसबुक प्रोफाइल्स की निगरानी शुरू की। उसे शक था कि ये प्रोफाइल संवेदनशील जगहों और परियोजनाओं में काम करने वाले भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए आईएसआई के प्लांट हो सकते हैं। इन सभी अकाउंट्स की जांच में पता चला कि इनकी फ्रेंड लिस्ट में भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी शामिल थे। एक उज्ज्वल दास गुप्ता था, उसको भी अमेरिकन एम्बेसी में साइमन मिंचू नाम की लेडी थी, तो उसने उसको हनी ट्रैप किया था और वो काफ़ी हमारे कंप्यूटर डिवीज़न का इंचार्ज था, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था उसने। तो ये वो लोग ट्राई करते रहते हैं और हमारे कुछ ऑफिसर हैं भी प्लाएबल, ये जल्दी फिसल जाते हैं।
एक चाइना में हमारा ऑफिसर था MM शर्मा, उसको चाइनीज़ एक लड़की के थ्रू फंसाया गया था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे देता था जो उसके पास होती थी। और उसने बेवकूफ़ी ये की कि वो लड़की के अपने फ़ोटो अपने कंप्यूटर में डाल दिए। वो बाद में IB की टीम जब गई वहाँ पे वो सब पकड़े गए। तो ये एक पुराना गेम है ये, तो ये आजकल भी चल रहा है और बड़ा इफ़ेक्टिवली चल रहा है। जानकारों के मुताबिक डिजिटल दुनिया में हनी ट्रैप के लिए एक बड़ा जाल बिछाया जाता है। अब तो VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल का प्रयोग होता है। इससे कॉल करने वाले के देश का कोड पता नहीं चलता। जासूसों ने इस तरह की जासूसी के लिए थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में सेटअप तैयार किए हैं, जो कॉल करने के लिए मध्यस्थ के तौर पर काम करते हैं। एक बार जब बातचीत के जरिए खुफिया जानकारी मिल जाती है, तो वे कॉल, मैसेज और वायर टैप के जरिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। तो कोई शक नहीं, जो तरीके हैं वो काफी बदल गए हैं और अब वॉइप आ गया है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उससे ये नहीं पता रहता कि जो आपकी खबर है या जो आपको कॉल आई है वो किस देश से आई है, तो देश की आइडेंटिटी भी छुप जाती है। तो इसलिए उनको ऑपरेट करना बड़ा आसान हो जाता है। वो ज्यादातर दिखाते हैं कि थाईलैंड में, श्रीलंका में और यूरोप में, तो जिससे जो टारगेट है वो ईज आउट हो जाता है और जल्दी ही चुंगल में फंस जाता है और हनी ट्रैप हो जाता है। और उसके बाद जब वो हनी ट्रैप हो जाता है तो फिर उसको ये जो स्पाई एजेंसीज हैं उसको ब्लैकमेल करती हैं। हनी ट्रैप के लिए जासूसों के लक्ष्य अक्सर युवा और मध्यम वर्ग के पुरुष और महिलाएं होते हैं, खासकर अगर वो अकेले हों। ऐसे लोग जो शराब पीने या महिलाओं से दोस्ती करने के शौकीन हों, वो भी आसान शिकार बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई ऐप हैं जिनके जरिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया जाता है। इनमें कई ऐसे भी ऐप हैं जिनको ट्रैक करना आसान नहीं है और ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में जो आरोपी हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि आरोपी विदेश में होते हैं। 5 साल पहले भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन स्तर पर तैनात एक अधिकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की हनी ट्रैप की इस जाल में फंस गया। ISI एजेंट ने महिमा पटेल नाम से फेसबुक मैसेंजर पर इस अधिकारी से कहा कि मैं कैसे भरोसा करूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे और भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। ग्रुप कैप्टन इसी बात से परेशान हो गया और खुद को बड़ा अफसर साबित करने के लिए उसने खुफिया जानकारियां ISI के उस अकाउंट के साथ साझा कर दी। हनी ट्रैप के मामलों को रोकने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हनी ट्रैप पर अब ट्रैप लगाना होगा। हालांकि ये काम आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह के मामलों में किसी हद तक रोक लग पाए। 2010 में इस्लामाबाद में भारतीय मिशन में तैनात एक IFS अधिकारी 53 साल की माधुरी गुप्ता को भी ISI ने फंसा लिया था। माधुरी को एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट ने शादी करने के बहाने फंसाया और उससे खुफिया जानकारियां हासिल कर ली। बाद में माधुरी को भारत आने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके मामले को विदेश मंत्रालय की एक बड़ी गलती के तौर पर देखा गया। विदेश मंत्रालय पाकिस्तान में किसी भी महिला को तैनात न करने की लंबे समय से चली आ रही नीति से भटक गया था। जानकारों के मुताबिक हनी ट्रैप का इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अकेला देश नहीं है। एक समय था जब रूस हनी ट्रैप के लिए इतना बदनाम था कि उनके यहां तैनात होने वाले या आने वाले किसी भी शख्स को एक विशेष ब्रीफिंग दी जाती थी। रूस में तैनात भारतीय अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए जाते थे। रूस ही क्यों, हर देश की खुफिया एजेंसी अपने सामरिक हितों को साधने के लिए हनी ट्रैप करती रही है। कि सारी देश की जो इंट एजेंसीज हैं एक प्रकार हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके स्पाइंग करती हैं, और अभी अमेरिका है जो वो CIA का इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार से जो ब्रिटेन है MI6 का, और रूस KGB का, और पाकिस्तान ISI का,
और ये बड़े जोरों से फैला हुआ है। और ये एक हनी ट्रैप मेथड जो है वो स्पाइंग का एक बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया है एजेंट्स ने, कि किस प्रकार जो स्पाइज है वो अपना एक प्रोफाइल पुटअप करते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि फेक होता है और उसमें फोटोग्राफ होती है, वो एक सुंदर सी लड़की की होती है, जिससे जो एक प्रकार टारगेट है वो ट्रैप हो जाता है, हनी ट्रैप हो जाता है, और वो धीरे धीरे उसके साथ बातचीत करना स्टार्ट करता है और फिर उसके चुंगल में फंस जाता है। जासूसी की दुनिया के हथकंडों में हनी ट्रैप एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से कई बार जासूस ऐसी जानकारियां हासिल कर लेते हैं जो उनके विरोधी देश को कमजोर कर सकती हैं। लिहाजा ये किसी भी देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चिंता भी रही है। इससे निपटने के उपाय भी कम नहीं किए जाते, लेकिन शायद इंसान के व्यवहार की कमजोरियां उसे फिर भी इस हनी ट्रैप की ओर धकेल देती हैं। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।